हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैं अपना वीकली जो किचन रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें किचन में ऐसी होती हैं जो हम रोज़ साफ़ करते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं किचन की जिन्हें हम 5-6 दिन बाद करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीप क्लीनिंग वाली होती है जिनको हम महीने 1.5 महीने में करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो गैस है वो तो हमारी रोज़ ही साफ़ होती है। तो सुबह जो है थोड़ा बहुत नाश्ता बना था, तो उसके बाद जो है मैंने कहा चलो गैस साफ़ कर देते हैं। ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि रात में बिल्कुल क्लीन कर कर सोए थे। तो सामने जो है स्लैब वगैरह पे भी कपड़ा मार रही हूँ, और साथ में स्लैब पे भी कर दूँगी, सामने टाइल्स पे भी कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद जो हफ्ते में या 2-3 दिन बाद चीज़ें क्लीन होती हैं, आज मैं उनको क्लीन करने वाली हूँ। जैसे कि ये सामने चीनी का, चाय की पत्ती का और घी का, ये सारे कुछ एक डब्बे रखे हुए हैं, इनको साफ़ कर लूँगी। और इनको जो है खाली भी कर रही हूँ क्योंकि देखो खाली करके ही साफ़ होंगे। तो सूखी चीज़ें तो निकाली जा सकती हैं और उनको साफ़ किया जा सकता है, लेकिन जैसे घी के डब्बे में घी है तो उसको तो नहीं खाली किया जा सकता, तो इस वजह से उसको डब्बे को ऐसे ही पोंछ लूँगी। और ये जो कांच के स्लैब हैं ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं इन चुटर पुटर वाले सामान में। और हाँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि रश्मि तुम्हारा किचन थोड़ा भरा भरा लगता है, ये वो सेट करो थोड़ा। बहुत सेट किया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वही है ना, दीमक वाली। तो इस वजह से ना मैं एक दो जो मेरी कैबिनेट लगी हुई है लकड़ी की किचन में, उनमें कोई सामान ही नहीं है, मतलब कि 2-1 खाली ही पड़ी हुई है। दीमक की वजह से मैं वहाँ रखती नहीं हूँ, हालांकि क्लीन करती रहती हूँ, दवाई भी डाल दी है वहाँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता क्योंकि दवाई वो बहुत गंदे वाली होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी। तो कांच के वो हटा दिए हैं, जो कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार करती हूँ, क्योंकि उस पर जो है सामने ही है गैस के, तो छींट वीट चली जाती है, भाप चली जाती है, चिकनाई जम जाती है। और ये जो है जो स्टैंड था जिस पे मैंने अचार वगैरह की बरनी वगैरह रखी हुई थी, वो जो है मेरे साफ़ होते हैं हफ्ते में। तो यही मेरा जो ऐसा काम है जो हफ्ते में मैं करती हूँ। और जितने भी ये स्टैंड लगे हुए हैं, चाहे वो चकला बेलन स्टैंड हो, चाहे ये सामने कप वाला स्टैंड हो, ये सब मेरा आज करने का है। तो ये सारा का सारा मैं आज करूँगी। और जितने भी इनके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं कप वाले में, क्योंकि यहाँ पे भी दीमक थी, आप लोगों को याद होगा मैंने अभी कुछ टाइम पहले इसको साफ़ भी किया था और दवाई मार दी थी, फिर उसके बाद भी साफ़ कर दिया था, लेकिन इस पर दीमक का 1-2 और दिख रहा है, तो इसको भी मैं अभी क्लीन करूँगी। और इस तरीके से जब हम किचन में छोटी छोटी चीज़ें, जो ये हमने स्टैंड वगैरह लगाए होते हैं जो बाहर की तरफ दिखते हैं, उनको साफ़ करते रहो तो ये ठीक रहता है, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। इस तरीके से हमारी किचन साफ़ सुथरी ही रहती है। जैसे कैबिनेट है लकड़ी का, उस पर कोलिन लेके कपड़ा मार दो। हर रोज़ तो नहीं कर सकते, देखो कपड़ा लेके खड़े रहो क्योंकि बहुत काम होते हैं रोज़। कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर दो, या 15 दिन में कर दो, जब भी आपको गंदे लगने शुरू हो, क्योंकि आपके रख रखाव पर भी डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ें कितनी जल्दी गंदी होती हैं। अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से काम करते हो तो चीज़ें जो है थोड़ा टाइम लेकर गंदी होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं। जैसे कैबिनेट है, मुझे खोलना होता है तो मैं उंगलियों से ऐसे मैं हैंडल को पकड़ के खोलती हूँ, बंद करना होता है तो भी हैंडल पकड़ के बंद करती हूँ। अगर जैसे हाथ मार के करें, चिकने हाथ लग जाएं तो वो उंगलियां छप जाती हैं। तो ये स्टैंड भी मेरा मैंने धो लिया है, सुखा लिया है इसे कपड़े से। अब मैं इसमें सेट कर दूंगी कुछ छोटे मोटे जो डब्बे यहाँ रखती हूँ मैं, जो रोज़ में यूज़ हो जाते हैं। तो इनको जो है मैं पोंछ के रख लूँगी। हालांकि देखो मैंने पोंछ के ही निकाले थे, लेकिन होता है ना, फिर मैं पोंछ के ही रख रही हूँ उनको। तो इस तरीके से ना साफ़ सुथरा रहता है। जैसे आप खाना बना रहे हो, कोई भी डब्बा आपने लिया, उसको जब आप डब्बा यूज़ करके रखो तो उसको पोंछ के रख दो। जैसे ही कोई डब्बा खाली हुआ तुरंत उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये नहीं कि भैया सारे डब्बे एक साथ ही करूँगी। इससे क्या होता है ना, कोई 2 डब्बे खाली हुए, दोनों डब्बे हाथों हाथ साफ़ हो गए, फिर कोई और 2 डब्बे खाली हुए, फिर वो हाथों हाथ साफ़ हो गए, तो सही रहता है। अब 4 डब्बे खाली नहीं होंगे, उनके चक्कर में हम 2 डब्बे भी रखेंगे तो फिर वो सही नहीं लगता। मतलब हाँ, खाली होती रहें, चीज़ें साफ़ करते रहो। बेशक चाहे आप महीने में 1 बार सारी चीज़ों को दोबारा से साफ़ कर लो। तो मेरी जो छोटी मोटी क्लीनिंग थी जो हफ्ते में होती है वो मेरी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि विपिन की थोड़ा सा जो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जाड़ में प्रॉब्लम हो रही है,
दवाई उनको बोला हुआ है ला रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसी दवाई ला रहे हैं। अब बच्चे भी नहीं है कि मैं साथ जाऊं, बोलते हैं नहीं मैं ले ली, तो आराम नहीं लग रहा है। मतलब दर्द बंद हो गया है, लेकिन जाड़ से कुछ उस तरफ से हार्ड चीज़ नहीं खाई जा रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं इनके लिए जो है मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। और वैसे भी ना हफ्ते में एक आधी बार तो मूंग की दाल की खिचड़ी बननी चाहिए, हल्का खाना बनना ही चाहिए, सही रहता है। मुझे तो बहुत पसंद है, बस बच्चे नहीं खाते ना, जिस वजह से मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। अपना स्वाद कहाँ देखा जाता है ना, बच्चों के बाद बच्चों का देखा जाता है। तो यहाँ पर जो मूंग की दाल की खिचड़ी और चावल है, मैंने 1 गिलास लिया था, जिसमें आधा गिलास चावल आधा गिलास मूंग की दाल थी। इसमें मैंने 5 पूरे गिलास पानी के डाले हैं। और फिर भी देखना ये गाढ़ी ही बनेगी, तो ढक्कन लगा देती हूँ। इसमें लगाऊंगी मैं 3 से 4 सीटी। देसी घी में छोंक दी थी मैंने, हींग और जीरे का छौंक लगाकर, और खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है बन के। और क्लिप का ये रहता है, ऐसे नहीं है कि बस खिचड़ी का ढक्कन बंद किया और खिचड़ी बन गई थी, नहीं, बीच बीच में टाइम लगता है, बीच बीच में कुछ कुछ करते रहते हैं। उधर जो है अपने किचन जो कुकर है सीटी देता रहता है, हम उसको देखते रहते हैं। तो अभी जो है काफ़ी देर बाद जो है मैंने खिचड़ी लगाई है। विपिन आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं। खाना वाना खाकर मैं निकल गई थी डाक खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज आपको थोड़ा सा अपना गांव दिखा देती हूँ, और जो यहाँ आप छत से देखते हो ये ग्रीनरी वगैरह, ये भी दिखा देती हूँ। तो अभी चलेंगे, सुनसान सा रास्ता हो रखा है, बहुत ही प्यारा। इधर की साइड भी हरियाली, इधर की साइड भी हरियाली, जो कि आप लोगों को भी बहुत लुभाती है और मुझे भी सच में। इस तरह से ना कई बार जैसे मैं शाम को छत पे घूमने लगी हूँ, तो मैं घूमती हूँ तो मैं आसमान की तरफ देखती हूँ या ये हरियाली देखती हूँ। आजकल छत पे जाना अच्छा लगता है, बारिश होती है तो ठंडा ठंडा लगता है। गर्मियों में 6-7 बजे जाना, 6 बजे तो जा ही नहीं सकते, गर्मियों में धूप होती है। लेकिन आजकल बारिश के बाद जाना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है छत पे जाकर। और यहाँ पर जो है मैं डाक खाने का काम कर कर आ गई थी घर पे। और फिर मैं जो है तन्मय से रोज़ाना उसका एग्ज़ाम पेपर जो मिलता है वो सुनती हूँ, देखती हूँ, लिखवाती हूँ, ताकि मेरे मन को सुकून हो जाता है कि देखूं तो ये करके क्या आ रहा है, कितना करके आ रहा है, कितने इसके मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके बेस पे मैं जो है इस पेपर को इकट्ठा कर रही हूँ और इस पर नंबर लिख रही हूँ। जिस दिन इनका रिजल्ट मिलेगा उस दिन देखेंगे। तो गुड्डू अपना पढ़ने लग जाती है, खाना वगैरह जैसे 11 बजे आई है, और 12 बजे जो है दोनों को मैं पढ़ने, मतलब दोनों को क्या, तन्मय को बैठाती हूँ, गुड्डू तो अपने आप ही बैठ जाती है। तो चलो मैं इनका देखती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। और बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, देखो आप लोग आवाज़ सुनना, बहुत तेज़ बारिश है बाहर। याद करो स्पेलिंग को। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, और आजकल दोपहर में मैं सोती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि तन्मय को देखना होता है, उसको पढ़ाना होता है, और 3 बजे वो जो है ट्यूशन चला जाएगा। तो बच्चे को फुल टाइम दिया जा रहा है। और अभी जो है मेरा गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, उसको पढ़ा के ना, उसको पूरा लेसन समझा के मेरे पास ना टाइम नहीं होता अभी, वरना मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लूँ तन्मय को, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ जाए उसमें, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी हो जाती है। आजकल तो टाइम है कि चलो भाई मेरा काम वाम भी नहीं हो रहा है, और अभी जो है काम को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। जो प्रॉब्लम अभी आई है हमें ट्रांसपोर्ट की, वो फ्यूचर में ना आए, तो उसके लिए भी काम करेंगे, सोच रहे हैं। और स्टॉक इतना रखा करेंगे कि दिक्कत ना आए अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती। अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ चीज़, ताकि वो ट्यूशन खा कर जाए। और उसे याद कराते सुनाते सच बता रही हूँ मेरा गला दुख गया। और जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और हम पढ़ते रहते हैं इस तरीके से। यहाँ बर्तनों का ढेर है दोपहर का, ये सूख जाएंगे तब लगाऊंगी ऊपर। कहाँ रख, फ्रिज में है ना। डू पढ़ रही है उस वाले रूम में, तन्मय को पढ़ा रही हूँ इस वाले रूम में आमने सामने, और किचन में अभी मैं जा रही हूँ। और पूरा दिन लग जाता है यार तन्मय के साथ, आजकल मज़ा भी आता है पढ़ाते पढ़ाते। अभी उसकी पिटाई शुरू नहीं करी, क्योंकि अभी मैं उसको समझा रही थी। अभी जब शाम को सुनूंगी, अभी तो वो ट्यूशन जाएगा तो इसलिए मारना बेकार था इस टाइम पे। अभी तो समझाया है सारी चीज़ों को ढंग से, उसकी बुद्धि में बैठाने के लिए, क्योंकि रट्टा नहीं लगवाया जा सकता, समझा के उसके दिमाग में बैठे ऐसे किया। तो अभी जो है ये ट्यूशन जाएगा, और मैं भाभी के घर जाऊंगी, और गुड्डू यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ लेगी आराम से। तो लाइट तो आ रही है, सुबह भी सिर्फ हमारी लाइट जा रखी थी। हाँ हाँ, लाइट तो आ रही है, 2 लाइट जल रही है इन्वर्टर में, उस टाइम गई होगी गुड्डू। मैं इनके लिए बना रही हूँ ये F2 पॉपकॉर्न।
बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। और ये खुला ही नहीं है, खुश तो तब होंगे। ये खुला ही नहीं है, मैंने काटा बट ये पूरा नहीं कटा। कभी कभी ना चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो ये डालती हूँ मैं इसमें। आप में से बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को भूल गए होंगे, क्योंकि मैं भी ये बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, लगभग साल भर ही ना हो गया हो। इस एक साल में तो बाहर से लेकर खाए होंगे, पर घर पे ये एग टू पॉपकॉर्न वाला नहीं हुआ होगा। और शायद आप में से भी बहुत लोग, तो आप लोगों को भी याद आया होगा। और शायद आप लोग भी अपने हस्बैंड को बोलो कि शाम को जो है इसके पैकेट ले आना, ठीक रहते हैं। तो इसको एक बार ऐसे घुमा दूंगी, बहुत सारा बटर बटर हो गया है। और इसके ऊपर ढक देंगे प्लेट और गैस कर देंगे तेज और इसको बनने देंगे। तन्मय पहनेगा अपने कपड़े, इसके कपड़े निकाल दिए हैं ट्यूशन जाने के लिए, टी शर्ट और शॉर्ट्स। और अभी जो है ये दोनों क्या खा रहे हैं देखो। मम्मी को एक बार भी नहीं कहा कि मम्मी आप भी खा लो। आप बहुत ज़्यादा तो 3 बजे जो है वो तन्मय जाता है ट्यूशन। तो उसी टाइम पे ना मैं भी चली जाती हूँ तन्मय के साथ ही। मैं थोड़ी देर भाभी के घर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर नहीं 2.5-3 घंटा बैठ कर आती हूँ आराम से। चाय वाय पी के माँ से एकदम बातचीत करते हैं खूब सारी। और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ इस टाइम पे 7 बजे, पौने 7 बजे। फिर सबसे पहले मुँह हाथ धो के जोत वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद जो शाम के काम होते हैं वो मेरे शुरू हो जाते हैं। खाना बनाना हुआ या थोड़ा बहुत इधर उधर समेटना हुआ वो सब। और ये दोनों जो है इधर की साइड पढ़ रहे हैं बैठ के, तो इनको पढ़ने देते हैं, अपने काम करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। सारी तैयारी मैंने कर ली है, बस आलू सब्जी बनानी रह गई। 2-4 बर्तन पड़े हैं वो साफ करूँगी और फिर हो जाऊँगी मैं फ्री। तो सिंपल सी बना रही हूँ जैसे ही हमेशा बनाती हूँ। और डेली में ना ये होता भी नहीं है, मतलब कुछ वैसे करके सिंपल ही बनता है सबके यहाँ। कभी कभार होता है कि चलो बना लिया। तेल गरम हो गया है, बस मैं सब्जी छोंक देती हूँ फटाफट से। और ये इसके ना डब्बे खाली हो रखे हैं, अभी सूखे ही नहीं। बरसात का मौसम है ना, बरसात में और सर्दियों में देर में सूखते हैं।
अभी जो है सुबह का टाइम है, लगभग 8 बजने वाले होंगे और ये बच्चों को छोड़कर आए थे, तो आते हुए जो है मेरे लिए ये नारियल पानी लेकर आए हैं। बीच में एक बार और मैंने मंगाया था, तो वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने नहीं पिया, क्योंकि जबकि कहते हैं कि इसका टेस्ट ना अच्छा होता है, तो शायद वो ख़राब रहा हो, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था। तो चलो मैं इसको पीती हूँ। और कौन कौन मॉर्निंग में नारियल पानी पीता है बताना। तो अभी जो है बाहर आपको ले आई हूँ, और यहाँ पे ना चिड़िया का एक बेबी अंडे से बाहर आ गया है, 2 अभी ऐसे ही हैं। अब देखते हैं ये 2 कब आते हैं। तो फ़िलहाल टाइम भी आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के